हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं स्टार सोर्स। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार के सबसे पलटू नेता नीतीश कुमार के बारे में, जिन्होंने हर बार अपना पलटा मार मार के पार्टी को परेशान करा हुआ है। अगर आप चैनल पहली बार जुड़ सकते हैं ताकि सारी वीडियो को देख पाए। दोस्तों, बात करते हैं बिहार के जाने माने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में, कि जिनको अब नया नाम की उपाधि मिल गई है, पलटू कुमार। जिन्होंने इतनी बार बीजेपी में पलटी मारने की कोशिश करते रहे हैं, अब दोबारा से फिर एक अटकलें लगाई जा रही हैं कि नीतीश कुमार जो पलटू राम कहे जाते हैं, फिर दोबारा से पलटी मारने के चक्कर में है। मुद्दे की बात यह है कि उनको जब बीजेपी से एक गठबंधन बहुत टाइम रहा और बीजेपी के साथ उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती रहती थी, पर लास्ट टाइम उन्होंने कहा कि मेरा लास्ट इलेक्शन है और वो मैं आगे इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, तो प्रधानमंत्री से उनकी बात हुई और कुछ बताते हैं कि राष्ट्रपति के लिए वो उन्होंने अपनी इच्छा जताई थी, पर बीजेपी पार्टी ने उस टाइम तो उसको आश्वासन दे दिया, पर बाद में उनको राष्ट्रपति के लिए नहीं चुना गया, जिससे बीजेपी की बात और उनकी आपस में खींचातान शुरू हो गई और नीतीश कुमार ने बीजेपी के खिलाफ ही बिगुल बजा दिया और उन्होंने इंडिया नाम की पार्टी के लिए एक एजेंडा स्टार्ट किया। वो डोर टू डोर नेताओं के पास गए। उन्होंने कहा कि बीजेपी लुटेरी पार्टी है, बीजेपी बदमाश पार्टी है और बीजेपी को रोकने के लिए हमें देश को बचाना है और सब एक पार्टी के लिए निर्माण करना पड़ेगा। तो वो इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ गए और उन्होंने इंडिया की सबसे गठबंधन की पहली बैठक पटना में शुरू करी। और उसमें सबसे उनको क्या, उन्होंने जब पटना में शुरू की तो उन्होंने कहा कि मैं कोई लालची नेता नहीं हूँ, मुझे कोई पद की गुंजाइश नहीं है, और उन्होंने इंडिया नाम की पार्टी का गठन आबड़ताबड़ में करा दिया। इंडिया नाम की पार्टी का गठन तो हो गया, पर पार्टी में सीटों को शेयरिंग के लेके आज तक पार्टी में कोई तय नहीं हुआ है कि पार्टी किसके बलबूते पे चलेगी। उनके बाद पीएम का चेहरा भी कोई नहीं है। बार बार इनकी पार्टी के नेता लल्लन सिंह ने ये आवाज उठाई कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाया जाए, पर देखा जाए तो इंडिया गठबंधन में इस बात को किसी ने तवज्जो नहीं दी। किसी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को कहा, किसी ने राहुल गांधी को कहा, तो नीतीश कुमार को लगा कि शायद मेरा प्रधानमंत्री बनने का सपना इस पार्टी में भी पूरा नहीं हो पाएगा, तो उन्होंने धीरे धीरे इंडिया नाम की पार्टी से खींचतान शुरू कर दी और अब देखा जाए तो वो दोबारा से बीजेपी के लिए गाल बजाते नजर आए। अमित शाह ने कुछ टाइम पहले बीजेपी में जब पटना में भाषण दिया तो उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के लिए सारे रास्ते बंद हो चुके हैं और नीतीश कुमार को ऐसे चालू नेता को बीजेपी दोबारा अपनी पार्टी में शामिल नहीं करेगी। तो ये तो सियासी घमासान चलता रहता है। पर अब आगामी बात करें तो अमित शाह की जब नई स्टेटमेंट को सुनते हैं तो उसमें उन्होंने साफ कहा है कि अगर नीतीश कुमार अपनी गलती मानते हैं और दोबारा से बीजेपी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो बीजेपी सोच सकती है। और नीतीश कुमार पलटू राम के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने इंडिया गठबंधन को भी आंखें दिखाने शुरू कर दी है। उन्होंने यहाँ तक कि इंडिया नाम की पार्टी में संयोजक बनने से भी इनकार कर दिया और वो अब चुनावी अटकलों के बीच फंसे हुए हैं। अब वो कभी भी इंडिया नाम की पार्टी को ठेंगा दिखा सकते हैं और लालू के साथ जो उनके संबंध चल रहे हैं वो उनको भी ठेंगा दिखा सकते हैं, क्योंकि वो सबसे बड़े लालची नेताओं में जाने जाते हैं और इस बार उनकी लालच दोबारा से इंडिया नाम की पार्टी को ठगा सा महसूस कराएगी। अब नीतीश कुमार देखा जाए तो बिहार की राजनीति में इतने अच्छे चेहरे थे, वो काम के बलबूते पे भी जाने जाते थे, पर उनके लालच ने उनको हर बार बीजेपी को ही गाली बकते थे और बीजेपी में घुसते चले जाते थे और इस बार बीजेपी ने उनके सारे रास्ते बंद कर दिए और इसके चलते अमित शाह ने भी कड़े तेवर दिखाए थे। पर राजनीति ऐसा रूप है, जब 2024 की विक्ट्री में बीजेपी को और जरूरत चाहिए तो वो ऐसे नेता को नहीं छोड़ना चाहती और वो उनकी गलतियों को नजरअंदाज करके दोबारा से पलटू राम नीतीश कुमार को अपनी पार्टी में लेने के लिए सोच सकते हैं। अब नीतीश कुमार अभी इंडिया गठबंधन को भी धोखे में रखा हुआ है और लालू को भी धोखे में रखा हुआ है। उन्होंने कहा है कि नहीं, बीजेपी में तो मैं नहीं जाऊंगा, बीजेपी तो ऐसी पार्टी है वैसी पार्टी है, पर उनके बातों को कोई महत्व नहीं दिया जा रहा और वो सीधा से चुनावी अटकलें जोर पकड़ रही है कि बीजेपी से उनकी साठगांठ दोबारा से शुरू हो चुकी है और आगामी 2024 के लिए वो बीजेपी से फिर कोई पद मांगने की तैयारी बैठे हुए हैं। अब बीजेपी ऐसे पलटू नेता को किस बात पे विश्वास करेगी और क्या उनके लिए नई जगह खोजेगी, ये बीजेपी में अभी मंथन जारी है और वो अभी चुनावी अटकलों के बीच फंसे हुए हैं। हालांकि उन्होंने अभी क्लियर स्टेटमेंट नहीं दी है कि वो इंडिया गठबंधन को तोड़ चुके हैं, पर उनकी हरकतों से और उनके इशारों से साफ साबित हो चुका है कि वो अपना पलटा कभी भी मारेंगे, जिससे लालू जी ठगा महसूस करेंगे और इंडिया नाम की पार्टी, जिस पार्टी को बनाने में सबसे पहले बीड़ा उन्होंने उठाया था, सबसे पहले बीड़ा वो छोड़ के भागने वाले नेता में काउंट होने वाले। दोस्तों, फिलहाल बिहार की राजनीति में जाने वाले नीतीश कुमार पलटू राम इस बार दोबारा से फिर अपने पलटे के लिए मशहूर होने वाले हैं
और 2024 से पहले दोबारा से बीजेपी के लिए गाल बकने वाले नेता अब बीजेपी के तलवे चाटते नजर आएंगे और उन्होंने दोबारा से बीजेपी के लिए अपनी दोबारा से बड़ाई शुरू कर दी। अब देखते हैं कि बीजेपी उन पे मेहरबान होती है या नहीं होती, या बीजेपी उनको अपनी पार्टी में दोबारा शामिल करती है, क्योंकि बीजेपी के प्रवक्ताओं ने साफ कह दिया है कि इस बार नीतीश कुमार की पार्टी को विलय करके ही लेंगे और नीतीश कुमार की पार्टी का सत्यानाश करके छोड़ेंगे। नीतीश कुमार अगर बीजेपी में आते हैं स्वागत है, पर नीतीश कुमार की जो पार्टी है उसके नाम से वो नहीं जानी जाएगी। अब बीजेपी की ये अंदरूनी खींचतान के प्रवक्ता क्या बोल रहे हैं और बीजेपी के नड्डा जी क्या इस पे अपनी कमान चलाएंगे, ये वक्त बताएगा। फिलहाल पलटू राम की नीति पे हमने नज़र बनाई हुई है। अगर नीतीश कुमार इस पर नया अपना दाव पेच अपनाते हैं तो हम आपको समय से पहले बताएंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जुड़ सकते ताकि आने वाली सभी डिबेट आपको टाइम से मिलेगी। दोस्तों, मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।